सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। धरण सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी, हर प्रेम पुरख मन बुठा। सभे काज सुहेलड़े थिए, गुरु नानक सतगुर तुठा। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराहि तेहा हों करी वखियान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराहि तेहा हों करी वखियान। परम सन्मान योग धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरनां दे विच जुड़ बैठी गुरसिख साध संगत जीओ। गुरमत विचारां आरंभ करन तो पहले आप सरबत गुरसिख माई भाई बड़े अदब सत्कार दे नाल गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश की। गुरु फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागी हो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरनां दे विच हाजरी भर रहा हो। गुरमुख प्यारे पंथक सेवादार सरदार जरनैल सिंह जी गिल, जिन्हां दे पोतरे काका हरजत सिंह दे 18वें जन्मदिन की खुशी विच सेवक परिवार वालों इस स्थान ते सुखमनी साहिब दे पाठ करवाए गए। लंगरां दीयां सेवावां हो रही हैं। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करन, बच्चे दी लंबी उम्र दे नाल नाल शरीरक तंदुरुस्ती मानसिक तंदुरुस्ती महाराज बख्शिश करन, विद्या विच निपुणता बख्शिश करन। माता पिता की आग्याकार गुरसिੱਖੀ जीवन गुरु की भै भावनी विच रहन वाला जीवन सतगुरु जी बख्शिश करन। यही साडी अरदास है। इस खुशी के संबंध विच बेअंत गुरसिੱਖ संगतां तथा रिश्तेदार साख संबंधी सतगुरु जी के चरनां दे विच जुड़े हैं। सिख वो कर्म करता है जिस नाल वो आप गुरु नाल जुड़े ते उस दे बहाने होर भी कई गुरु दे नाल जुड़ सकन। सिख इहो जिहा कोई कर्म नहीं करता
ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਿਆਂ खुद गुरु नालों टुटदा होवे, उस मगन लग के कोई होर भी गुरु तो दूर हुंदा होवे। इसलिए महाराज बाणी विच वार वार सानू समझाउंदे हन, अपना कर्म ठीक कर, अपने कर्म का सुधार कर। कोई भी ऐसा काम ना कर जिहड़े काम कीतियां तैनूं परमात्मा की हजूरी विच, गुरु की हजूरी विच शर्मिंदा होना पवे, शर्मसार होना पवे। बाबा शेख फरीद जी बड़े सुंदर बचन बख्शिश करते हैं। फरीदा जिनी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दा दरबार। कोई इहो जिहा कर्म ना कर जिहड़ा कीतियां तो मालक की हजूरी विच शर्मसार होवे। कर्म मनुख नूं नेड़े करदा है, कर्म मनुख नूं दूर करदा है। दुनियावी तौर ते भी चंगे कर्म मनुख नूं संसार दे नेड़े करदे हन, बुरे कर्म संसार तो दूरी बना देंदे हैं। किसी मनुख ने वो कर्म कीते, भले दे कर्म कीते, चंगे कर्म कीते, हर बंदा उसका नाम लैण विच, उस नाल गलबात करन विच, उस नाल बैठण उठण विच फखर महसूस करता है। लेकिन किसी ने कोई इहो जिहे बुरे कर्म कीते हन, हर बंदा उस तो दूरी बना के रखता है, विथ बना के रखता है, नाम लैण तो भी संकोच करता है, कहता है छड़ इहो जिहा की नाम लेना। कर्म मनुख नूं संसार दे नेड़े करदे हन, कर्म मनुख नूं संसार तो दूर करदे हन। इसे तरह कुछ वो कर्म जिहड़े मनुख नूं परमात्मा दे नेड़े करदे हन, कुछ वो कर्म जिहड़े मनुख नूं परमात्मा तो दूर करते हैं। गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं, कर्मी आपो अपने के नेड़े के दूर। अपने कर्मा करके ही कोई मनुख परमात्मा तो दूर हो जाता है, कर्म करके मनुख परमात्मा के नेड़े हो जाता है। यह कर्म परमात्मा के नाल जोड़न ਜਾਂ परमात्मा तो दूर करन दी जो है वो सबब बनते हैं। अपने कर्म नूं सुधारना, गुरबाणी विच इस विषय ते बड़ी लंबी चौड़ी विचार महाराज ने दिती है। महाराज कहते ने ये शरीर खेत है, पैड़ी है, जमीन है, कर्म बीज ने। जिवें असीं जमीन विच जिहो जहे बीज बोंदे हां, ओही बीज उगदे हन। असीं जहर दा बीज बोया है तो जहर का ही फल लगेगा।
अमृत बीज बोया है तो अमृत लगेगा। कंडे बीजे ने कंडे ही उगणगे, फुल बीजे ने फुल ही उगणगे। जो बीजिया है बस वही उगेगा, वही बढ़ेगा, वही खाएगा। महाराज कहते ने कर्म धरती शरीर जुग अंतर, जो बोवे सो खात। कर्म धरती शरीर जुग अंतर। इस संसार विच ये शरीर कर्म धरती है, जो बीजेगा बस वही खावेगा। कर्म धरती शरीर जुग अंतर, जो बोवे सो खात। कहो नानक भगत सोहे दरबारे, मनमुख सदा पवाद। भगतां ने चंगा बीज बोया, वो परमात्मा की हजूरी विच सोमदे ने, मान पाउंदे ने। आप हुदरिया ने बुरा बीज बोया, भैड़ा बीज बोया, चंगे कर्म नहीं कीते, वो भटकदे हैं। बाहरी तौर ते दुनियावी तौर ते कोई जरूरी नहीं कि असी जो बीजते हाँ असी ही खावांगे, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी ने कणक बीजी है, हो सकता वो वड्डे ना वड्डे कोई होर। जिसने वड्डी है कोई जरूरी नहीं उसदे खलवाड़ वो लावेगा, हो सकता खलवाड़े कोई होर लावे। जिसने खलवाड़े लाए ने जरूरी नहीं वो खावेगा, हो सकता कोई होर खावे, ये कोई जरूरी नहीं। दुनियावी तौर ते ये कोई जरूरी नहीं है। इसनों गुरु नानक साहब जी महाराज भी समझाते हैं। कहते ने कोई वाह को लुणै, को पाए खलिहान। नानक एव ना जापई, कोई खाए निदान। गुरु नानक पातशाह जी कहते ने दुनियावी तौर ते मैं की देखदा हाँ, वाहुंदा कोई है, वढदा कोई है, खलवाड़े कोई लाउंदा, खांदा कोई है। दुनियावी तौर ते इस तरह हो जाता है, लेकिन धर्म की दुनिया विच नहीं। धर्म की दुनिया विच तो जो बीजदा है वो तू ही खाएगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज के बचन असी रोज पढ़ते हाँ। थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होए उदारो। जेड़ा खाएगा जेड़ा पचाएगा उसका ही उधार होवेगा। जेड़ा बाणी पढ़ेगा बस उसे में फल मिलेगा। जेड़ा बाणी सुनेगा बस उसे में फल मिलेगा। जेड़ा सेवा करेगा उसे में फल मिलेगा। जेड़ा कुछ हथों दान देगा बस उसे में कुछ मिलेगा। इस तरह नहीं होएगा भगती तू करें फल तेरे पितरां नूं मिले जां तेरी आने वाली औलाद नूं मिले। इस तरह नहीं होएगा सेवा तू करें उसका फल किसी होर नूं मिले। इस तरह नहीं होएगा। परमात्मा किसी का हक किसी नूं नहीं दिंदा। परमात्मा कोई पक्षपात नहीं करता। परमात्मा पूरा पूरा इंसाफ करता है। वो किसी नाल पक्षपात नहीं करता। वो किसी नाल ईर्खा दवैश नहीं करता। जेड़ा भी धर्म की दुनिया विच जो करता है
बस उसे नहीं मिलता है। इस तरह नहीं पाप किसी ने किया सजा उसकी किसी को मिले, इस तरह नहीं होता। धर्म की दुनिया में असीं सोचते हाँ पाप मैं करा फल मेरे बच्चों को मिले। धर्म की दुनिया में असीं सोचते हाँ सेवा मैं करा फल मेरे पितरां को मिले। धर्म की दुनिया में असीं सोचते हाँ दान मैं करा फल मेरी औलाद को मिले। इस तरह से फिर जो तू पाप कीते ने उसकी सजा भी तेरी औलाद को मिलेगी। जे तैनू ये यकीन है कि मेरे कुछ चंगा कीतियां मेरी औलाद को कुछ चंगा मिल सकता है, फिर तैनू ये भी विश्वास होना चाहिए मेरे कुछ बुरा कीतियां मेरी औलाद का भी बुरा हो सकता है। जे तेरे पाठ कीतियां जे तेरे बाणी पढ़िया सिमरन कीतियां तेरी औलाद को उसका फल मिल सकता है, फिर तेरी कीती बेईमानी की सजा भी उसको मिल सकती है। फिर तेरे बोले झूठ की सजा भी उन्होंने मिल सकती है। फिर जो तू विचार किया है जो तू जुल्म किया है फिर उसका दंड भी उन्होंने मिल सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं, ना किसी दे बुरे कर्म की सजा किसी को मिलती है और ना किसी दे चंगे कर्म का फल किसी को मिलता है। गुरु नानक देव जी महाराज के बोल असीं रोजाना जप बाणी विच पढ़ते हैं। बड़े स्पष्ट बोल ने, अर्थ करने की भी कोई बहुती ज्यादा लोड़ नहीं है। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाओ। तू पुण्य कीते ने तो लिख के लै जावेगा, तो पाप कीते ने तो लिख के लै जावेगा। पुन्नी पापी आखण ना है। इस तरह नहीं है पुण्य मैं कीते ने इसका फल मैनू मिले, पाप मैं कीते ने उसकी सजा किसी होर नूं मिले, इस तरह नहीं है। इसलिए कर्म मनुख नूं चंगा या माड़ा बनाता है। कर्म मनुख नूं परमात्मा दे नेड़े या परमात्मा तो दूर करता है। और इस तो अगला जो नुकता समझण वाला है, मनुख का शरीर जिउंदा नहीं रहिंदा, मनुख का नाम जिउंदा नहीं रहिंदा, मनुख का कर्म जिउंदा रहिंदा है। ना शरीर जिउंदा रहेगा ना नाम रहेगा, जिउंदा रहेगा मनुख का कर्म। बस मनुख का कर्म मनुख नूं जिउंदा रखता है। जिसने कार बनाई है उसका नाम सारियां नूं नहीं पता, लेकिन कार सारे ही वरतदे ने। जिसने मोबाइल बनाया है उसका नाम सारियां नूं नहीं पता, लेकिन मोबाइल सारे ही वरतदे हैं। जिसने कपड़ा बनाया है उसका नाम किसी को भी नहीं पता, लेकिन कपड़ा पाते सारे ही ने। मनुख शरीर करके भी जिउंदा नहीं रहिंदा, मनुख नाम करके भी जिउंदा नहीं रहिंदा, मनुख जिउंदा रहिंदा है कर्म करके। मनुख का कर्म मनुख नूं जिउंदा रखता है। मनुख का कर्म मनुख नूं मरण नहीं दिंदा। फर्क ये पैंदा है, किसी का कीता कर्म मनुख नूं सत्कार दिंदा है, किसी का कीता कर्म सरबत दे भले वाला हुंदा है, लेकिन किसी का कीता कर्म सिर्फ परिवार तक सीमित रह जाता है। एक मनुख वो कर्म करता है उसका सुख
उसकी औलाद माणदी है। बहुत पैसा जोड़ गया, हुण औलाद बड़ी सुखी है। बहुत प्रॉपर्टी बना गया, हुण औलाद दे काम आई। ये छोटी सीमा है, लेकिन एक वो मनुख कुछ ऐसा कर गया जिसनों सारा संसार ही वरतदा है, उस तो सारा संसार ही सुख लेंदा है। मैं बहुत धन जोड़ लिया, मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली, इसका किसी नूं की लाभ, इसका किसी दूसरे नूं की फायदा? तेरी संतान नूं फायदा हो सकता है, आम बंदे नूं की फायदा उसका, दूसरे नूं उसका की लाभ है? कुछ ऐसा कर जिसका किसी दूसरे नूं लाभ होवे, किसी दूसरे नूं भी फायदा होवे। गुरु नानक पातशाह जी जिथे जिथे भी गए, उन्होंने जाके यही समझाया कि कर्म करो, केड़ा करना है वो भी जाके दसिया। जेड़े लोग कर्म छड़ बैठे सन, जैसा सुमेर पर्वत दे सिद्ध कर्म छड़ दिता, संसार छड़ दिता। संसार विच रहांगे, कुछ करना पएगा, गृहस्थी होवांगे, कुछ करना पएगा, ते जदों कुछ करांगे ते कुछ गलत भी होएगा। गलत उस तो ही हुंदा है जिहड़ा कुछ करदा है, जिहड़ा करदा ही नहीं उस तो गलत किवें हो जाएगा। उन्हां दी ये विचारधारा सी, कुछ करो ही ना, जदों करोगे ही नहीं तो फिर गलत किवें हो गया। ना कुछ देखो, ना कुछ सुनो, ना कुछ बोलो, बस समाधि ला लो, बैठे रहो, कई कई साल बैठे रहो, श्वास दसम द्वार में चाड़ लो, कुछ करो ही ना। अगर कुछ देखोगे तो कुछ बुरा भी देखा जाएगा, कुछ सुनोगे कुछ बुरा भी सुनया जाएगा, बोलोगे कुछ बुरा भी बोलिया जाएगा। बोलो ही ना, चुप कर जाओ, मौनी बन जाओ, कुछ सुनो ही ना, कुछ देखो ही ना। संसार छड़ दिता, चले गए सुमेर पर्वत ते, ला लिया समाधियां। जिन्हां दी समाधि नहीं सी लगदी, उन्होंने कुछ नशियां दी भी वरतों की। विद्वान पुरुषों का मनना है, नशे पैदा करने वाले साधु ने, नशे पैदा करने वाले वो लोग ने जिहड़े घर बार छड़ गए सन। घर छड़ दिता, परिवार छड़ दिता, संसार के सुख छड़ दिते, बन गए महात्मा, बन गए बैरागी। हुण दिल लगदा नहीं, सुरत जुड़दी नहीं, ध्यान लगदा नहीं, तो किसी ने भंग खा ली, किसी ने धतूरा पी लिया, किसी ने शराब कढ़ के पी ली। बस उस तो वधदे वधदे नशे कित्थों तक पहुंच गए। गुरु नानक पातशाह जी महाराज भी जदों सिद्धां कोल गए, महाराज ने आख्या, तुसीं क्यों समाधियां ला के बैठे हो, तुसीं क्यों कर्म छड़ बैठे हो? कहन लगे, महाराज तुसीं भी छड़ दिओ, कित्थे पै पड़गदे हो, किन्हां चक्करां विच पए होए हो, तुसीं भी इत्थे बैठ जाओ। महाराज कहन लगे, जिहड़ी समाधि तुहाडी लगदी है वो मेरी लगदी नहीं। जिस तरह समाधि तुसीं लांदे हो, मेरे तो उस तरह समाधि लगदी नहीं, मेरे तो टिकिया नहीं जाता। तो सिद्धा ने गुरु नानक साहिब जी नूं भी शराब का प्याला पेश किया। कहन लगे, है पीओ, इस नाल समाधि लगेगी, इस नाल सुरत जुड़ेगी। गुरु नानक आखण लगे, किन्ना कु चिर जुड़ेगी? कहन लगे, काफी जुड़ेगी। सवेरे पियो, घट्टो घट शाम तक ते जरूर लगेगी, शाम नूं पियो, सवेर तक ते थोड़ा सा रहेगा। गुरु नानक कहन लगे, मैं वो शराब पीती है
ਜਿਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਣੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਭਾਠੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ, ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚਵਾਈਐ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ, ਅਹਨਿਸ ਬਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਤਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਨ ਮਤਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ। ਤਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤਾਂ ਝਾਟੀ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕਰਮ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਜਾਓ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਖੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੈਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਕੁਛ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ
कर्म छड्ड के समाधि नहीं लानी, कर्म करनी समाधि लानी है। कर्म छड्ड के ध्यान नहीं जोड़ना, कर्म करदे ध्यान जुड़िया रहना चाहिए है। कहते ने भगत त्रिलोचन जी भगत नामदेव जी के कोल गए, की देखते ने भगत नामदेव जी छापे लाते हैं, छींबे सन कपड़ियां के उपर छापे ला रहे हैं, अपनी किरत करते हैं, अपना कर्म करते हैं, जो उन्हों की उपजीविका है वो करते हैं। भगत त्रिलोचन जी ने देखते ही एक सवालिया फिकरा छड़िया, नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपो छाए लै राम ना लाभो चीत। हे नामदेव, मैं ते सोचदा सी तू किसे गुठे विच बैठा होएगा, किसे भोरे विच बैठा होएगा, किसे नुकरे बैठा होएगा, ध्यान जोड़ के बैठा होएगा, समाधि लीन बैठा होएगा। ये कि मैं देख रहा, तू ते माया मोया है, तू ते कर्म कर रहा है, तू ते काम करदा है। मैं ते सोचदा सी तू किते गद्दी ला के बैठा होवेगा, चार शरीर तेरे आसे पासे होणगे, भेटावां तेरे पैरां ते होणगियां, लोग तैनूं मत्था टेकदे होणगे। ये की पे मैं देखदा हां, ये ते उल्ट है। तू ते छापे ला रहा है, तू ते कर्म कर रहा है। नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपो छाए लै राम ना लाभो चीत। तू परमात्मा दे नाम नाल चित क्यों नहीं लांदा, क्यों कर्म विच फस गया। इस तो अगला श्लोक जो भगत कबीर जी ने नामदेव जी वालों उचारण किया, कहते ने नामा कहे त्रिलोचना, मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। त्रिलोचन नाम हत्थां ने नहीं जपना, पैरां ने नहीं जपना। सुरत तेरी परमात्मा नाल जुड़ी होवे, हथ पैर तेरे कर्म विच होण। ये हथ पैर तेनों टिका के रखण लई नहीं दिते, इन्हां नाल कुछ करना है। पैर इस करके नहीं दिते कि तू पैरां नाल तुरे ही ना, हाथ तेनों इस करके नहीं दिते कि तू हत्थां नाल कुछ करे ही ना। जिस दे हथ बन दईए उसनों पुछो उसकी की हालत होंदी है। ये अखां तेनों इस करके नहीं दित्तियां कि तू इन्हां नाल कुछ देखे ही ना। ये जबान तेनों इस करके नहीं दित्ती कि तू इस नाल तो बोले ही ना। परमात्मा ने कान सुनन नहीं दिते ने, अखां देखण नहीं दित्तियां ने, जबान बोलण नहीं दित्ती है, हाथ कर्म करन नहीं दिते ने, पैर चलण नहीं दिते ने। ये कोई रोक के रखण लई थोड़ो दिते ने। तू परमात्मा नालों कोई सियाणा थोड़ो हो गया कि परमात्मा ने तेनों अखां देखण नहीं दित्तियां तू बंद करके बैठा, परमात्मा ने तेनों कान सुनन नूं दिते ने तू बंद करके बैठा। परमात्मा ने जो ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे दिते ने, ये कुछ करन वास्ते दिते ने, इन्हां नाल कुछ करना है। तो भगत नामदेव जी कहते हैं, नामा कहे त्रिलोचना, मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। शरीर नाल कर्म कर, लेकिन सुरत नाल परमात्मा नूं चेते रख। अगर तू सुरत नाल परमात्मा नूं चेते नहीं करेगा तो हंकार पैदा होएगा। हंकार, ये ते मैं कर रहा हाँ, ये ते मैं चल रहा हाँ, ये ते मैं देख रहा हाँ। इसनूं गुरु नानक पातशाह जी ने दो शब्द दिते ने, करणी कीरत वाची है, बह लेखा कर समझाया। करणी तन नाल तू करणी कर, सुरत नाल तू कीर्ति कर। देख रहा है परमात्मा ये तेरी कीर्ति है, तू अखां दित्तियां ते देख रहा, जिन्हां नूं नहीं दित्तियां वो बेचारे नहीं देख सकते। तो कन्नां नाल सुन रहा, तेरी सुरत विच परमात्मा की कीर्ति होवे, परमात्मा तेरा शुक्र है तू मैनूं कन दिते ने, मैं हर गल सुन सकदा हां। तू जबान नाल बोलदा है, परमात्मा की कीर्ति कर, ओदी वडियाई कर, परमात्मा तेरा शुक्र है तू जबान दिती है तो मैं बोल रहा हां। तू पैरां नाल चलदा है, हत्थां नाल कुछ करदा है, ओदा शुक्र कर
मालिक तू हथ पैर दिते ने, मैं कुछ करदा हां, अगर ना दिंदा कित्थों करदा। गुरु नानक कहंदे ने तन नाल तू करनी कर, सुरती नाल तू कीर्ति कर। तन नाल तू कर्म कर, सुरती नाल तू परमात्मा दा शुकराना कर, परमात्मा दा धन्नवाद कर। अपने कर्म दा तू अपने अंदर हंकार ना पाल। अगर तू कर्म दा हंकार पाल लिया, तेरा कर्म कोई अर्थ नहीं रखेगा, चाहे वह धार्मिक कर्म है, चाहे वह दुनियावी कर्म है। दुनियावी कर्म दा हंकार मनुख नूं संसार नालों तोड़ दिंदा है, धार्मिक कर्म दा हंकार मनुख नूं परमात्मा नालों तोड़ दिंदा है। पाठ करके हंकार कर लिया, तेरा गुरु नाल कोई संबंध नहीं है। सेवा करके दान करके तू हंकार पाल लिया, तेरा परमात्मा नाल कोई वाह वास्ता नहीं है। धार्मिक कर्म हंकार कीतियां निष्फल जाते हैं, व्यर्थ जाते हैं। इसनों गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज साफ शब्दां विच बयानदे ने, तीरथ बरत अर दान कर, मन मैं धरै गुमान, नानक निफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। हाथी इशनान करता है, फिर सुंड नाल मिट्टी पुट के अपने ऊपर सुट लेता है, की फायदा। दान कीता है, तीर्थ यात्रा कीती है, चंगे कर्म कीते ने, पर हंकार पाल लिया। महाराज कहते ने हाथी का इशनान है, इस तो वध के कुछ भी नहीं है। सुखमनी साहिब दे विच भी महाराज समझाते ने, कोट कर्म करे हौं धारे, श्रम पावै सगले बिरथ हारे। करोड़ा चंगे कर्म एक हौं नूं नहीं मार सकते, लेकिन एक हौं करोड़ा चंगे कर्मां दा विनाश कर दिंदी है। इसलिए हौं तो बचण दा तरीका महाराज ने दसिया है। तो तन नाल कर्म कर, सुरती नाल परमात्मा दी कीर्ति कर। तो तन नाल हर कर्म कर, पर तेरी सुरत विच निरंकार दा शुकराना होवे, निरंकार दा धन्नवाद होवे। जदों साडी सुरत विच परमात्मा दा धन्नवाद चलेगा, शुकराना चलेगा, उहदी कीर्ति चलेगी, तां साडा कर्म सानू परमात्मा दे नेड़े कर देवेगा, परमात्मा दे सानू लागे कर देवेगा। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने सानू समझा दिता, कर्म बदलेगा नहीं, कर्म अटल है, उसका फल अटल है। तो कंडे बीजे ने, कंडे उगणगे, फुल बीजे ने, फुल ही उगणगे। लेकिन मनुख का सुभाव की है? मनुख के सुभाव नूं बाबा शेख फरीद जी बड़े सुंदर ढंग नाल बयानदे ने। कहंदे ने, लोड़ा दाख बिजोरियां, किकर बीजै जट, हंडा उन कताए दा, पैदा लोड़ा पट। बाबा फरीद जी कहंदे ने, बीजदा है किकरा, कहंदा इहनूं बिजोर दियां दाखां लगण, ये किवें हो जाए। बीजदा है कंडे, कहंदा इत्थों दाखां उगण, दाखां किवें उगणगीਆਂ, बीजदा ते तूं कंडे है। तू कतदा है उन, चाहुंदा है मैं रेशम पहना, ये किवें बनेगा। उन कत रिहा है तो उसका रेशम किवें बन जाएगा। मनुख का सुभाव कुछ ऐसा है। ये कहंदा मैं दूसरे नाल फिक्का बोला, पर दूसरा मेरे नाल मिठा ही बोले। ये कहंदा मैं सारियां नाल ही बेईमानी करा, पर बाकी दे मेरे नाल ईमानदारी करना। मैं दूसरियां दा निरादर करा, पर दूसरे मेरा आदर ही करना। इस तरह किवें हो जाएगा। ये कहंदा मैं दूसरे नूं कौड़ा बोला, पर दूसरा मेरे अगे मिठा ही बोले। मैं किसी नूं फतेह ना बुलावा, पर बाकी सारे मैनूं फतेह बुलाउण, ये किवें हो जाएगा। तू मिठा बोलेगा, दूसरा भी मिठा बोलेगा। तू किसी नाल ईमानदारी करेगा, दूसरा भी तेरे नाल करेगा। तू किसी नूं हस के बुलावेगा, दूसरा भी तेरे नाल हस के बोलेगा। जिहो जिहा तू दूसरिਆਂ नाल बर्ताव करेगा, तेरे नाल भी उहो जिहा बर्ताव होएगा। अज तू किसी नूं फतेह बुलांदा है, कल नूं भी तैनूं बुलाएगा। अज तू किसी दी फतेह दा जवाब नहीं दिंदा, दूसरे दिन वो भी तैनूं नहीं बुलाएगा। जिहो जिहा बीजेगा, बस उहो जिहा वढेगा। पर गुरु अंगद देव जी महाराज कहंदे ने,
मनुख दा कैसा सुभाव बन गया है। बीजै बिख मंगै अमृत वेखो यो न्याओ। बीजदा है जहर कहंदा नहीं अमृत मिलना चाहिए, ये किवें हो जाएगा। जो बीजेगा उही वढेगा। जिहो जिहा मिलवर्तन रखेगा उहो जिहे मिलवर्तन मिलेगा। जिहो जिहा दूसरियां नाल लगाव रखेगा तैनूं भी अगों उहो जिहा लगाव मिलेगा। प्रेम वाला लगाव रखेगा तैनूं भी प्रेम मिलेगा। ईर्खा वाला लगाव रखेगा तैनूं भी ईर्खा ही मिलेगी। इसलिए कर्म ये महान है। मनुखा जीवन विच कर्म महान है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने जिहड़े कर्म छड्ड बैठे सन उन्होंने कर्म करन वास्ते लाया, लेकिन जिहड़े बुरे कर्म करते सन उन्होंने ठीक कर्म करन वास्ते लाया। कर्म सज्जन ठग भी करता सी, पर उसनूं आख्या ऐसा कर्म ना कर, चंगे कर्म कर, भले दे कर्म कर। वो कर्म कर जिस नाल तू सज्जन ठग नहीं, सज्जन संत बन जाए, तेरे नाम तेरे कर्म नूं प्रगट करन। गुरु नानक साहब जी महाराज जिन्हां ने सानूं कर्म की परिभाषा दी है, आप जी ने बहुत प्यार बड़े टिकाऊ दे नाल इस सारी विचार नूं सरवण कीता है। सिख उही कर्म करता है जिहड़े कर्म कीतियां इसदा अपना भी मुखड़ा उजला हुंदा है और इस नाल जुड़िया दूसरियां दा भी मुखड़ा उजला हुंदा है। आखिर ते फिर साडी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों विच अरदास है, सतगुरु जी कृपा करन बच्चे नूं लंबी उम्र के नाल शरीरक तंदुरुस्ती गुरसिੱਖੀ जीवन महाराज सारियां नूं बख्शिश करन। गुरमुख प्यारे सरदार जरनैल सिंह जी जिन्हां नाल साडा बड़ा प्यार है, पंथक सेवादार हर पंथक कारज दे विच अगे होके हिस्सा लेंदे ने और इस गुरु घर दे नाल इस परिवार का बड़ा प्यार है। इत्थे इन्हां दा जो आउणा बनिया होया है, इत्थे सेवा करते हैं। सो दसां पासों कथा करदियां व्यर्थ भुलां हो गईयां होवणगीਆਂ, खिमा कर देना। सतगुरु जी सुमति बख्शिश करन। प्यार दे नाल सरबत माई भाई फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।